जय हिंद दोस्तों, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में एसएससी जिल एग्जाम 2024 19 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाले हैं जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इन्हीं पर्सनों में कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। आप क्वेश्चन देख के जिनका भी एग्ज़ाम था आज के फर्स्ट शिफ्ट में वो सभी आप क्वेश्चन देख के बता सकते हो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। इन क्वेश्चनों के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रखना चाहूँगा कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। ये आप खुद बता देना कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में इस प्रकार क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की 20 क्वेश्चन से जितने मुझे मिले हैं वो सभी जो आज के फर्स्ट शिफ्ट के होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, कामरान मिर्जा ने किस क्षेत्र पर शासन किया था। तो कामरान मिर्जा ने काबुल और कंधार पर शासन किया था जो उसके पिता बाबर के साम्राज्य के सबसे उत्तरी हिस्से थे। और कामरान बाबर का दूसरा छोटा बेटा और हुमायूं का सौतेला भाई था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। तो फाइलम है जो आर्थ्रोपोडा प्राणी का जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो फाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फाइलम आर्थ्रोपोडा के उदाहरण कोकरोच, झींगा, केकड़ा, बिच्छू, कनखजूरा और घरेलू मक्खी, किलनी और माइटस, ये सभी आर्थ्रोपोडा के उदाहरण है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित तरुण भट्टाचार्य के स्वाद्यंतर से संबंधित है। तो संतूर से संबंधित संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उन्हें 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 75 के अनुसार करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि में इस देवी की पूजा की जाती है। मतलब किस देवी की पूजा की जाती है। स्वर्ग जहाँ पे किस आए किस देवी की पूजा की जाती है। तो माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। और माँ दुर्गा के भी 9 दिनों के लिए 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक औद्योगिक कारण से उत्पन्न होने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। तो औद्योगिक कारणों से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याओं की बात करें उनमें गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, शहरी जीवन में गिरावट, औद्योगिक क्रांति से बाल श्रम को बढ़ावा दिया जाता है और सांस्कृतिक परिवर्तन, समस्या, स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक विषमता, ये सभी समस्याएं होती है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। वैसे आपको मैडम से बता देना क्या ऑप्शन में दे रखा था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टेटनस से जबड़े में कौन सी समस्या होती है। तो टेटनस से जबड़े में लोकजा की बीमारी होती है जिसे मुंह खुलता नहीं है। तो इसे लोकजा बीमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ट्रिस्मस नामक जबड़े की समस्या का कारण बनता है। टेटनस एक संक्रमण जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी यानी सी टेटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और टेटनस का पहला आम लक्षण जबड़े में मांसपेशियों में अकड़न, लोकजा है। अन्य लक्षणों में गर्दन में अकड़न, निगलने में परेशानी, पूरे शरीर में दर्दनाक, मांसपेशियों में अकड़न, ऐंठन, पसीना आना और बुखार आना शामिल है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व की बात करें तो ये केरल में। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद त्रिपुरा का स्थान है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा दिल्ली में, फिर चंडीगढ़ में और फिर पुडुचेरी में शीर्ष स्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सड़क घनत्व का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम की बात करें तो 16 दिसंबर 2016 को पारित किया गया था। 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 19 अप्रैल 2017 को लागू इसको किया गया था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पारित पूछा गया था 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस अधिनियम ने विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर अधिकारों, सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी की मतलब स्वतंत्रता दी थी। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और इस अधिनियम ने जो 1985 का अधिनियम था उसका स्थान ले लिया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विजेंद्र सिंह ने कितने ओलंपिक में भाग लिया है? तो विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग खेल से जुड़े हैं और ओलंपिक पदक में जीतने वाले पहली बात उनकी बात है। और विजेंद्र सिंह कांस्य पदक बीजिंग 2008 ओलंपिक और पुरुषों का 75 किलोग्राम श्रेणी में इन्होंने जीता था। इफेक्ट मतलब इस फैक्ट को आप ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खुदाई खिदमतगार भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और यह पख्तूनों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था और इसे लाल शर्ट भी कहा जाता है, लाल शर्ट दल भी कहा जाता था, यानी लाल कुर्ती दल भी कहा जाता था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1993 में रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो माइकल स्मिथ को किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपनी इस सफलता के लिए स्मिथ को 1993 में रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये फैक्ट आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को क्यों त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नरसंहार के विरोध में त्याग दिया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा की एसआई इकाई नहीं है? तो जो ऊर्जा की एसआई इकाई की बात करें तो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे मतलब कौन कौन ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा की एसआई इकाई की बात करें तो कैलोरी फिर भी ये सभी होते हैं। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन है, किलोवाट घंटा भी होती है, यूनिट भी होती है और जूल भी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, कैलोरी भी होता है, ब्रिटिश थर्मल भी होती है, ये सभी होते हैं। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाए। क्योंकि ऊर्जा की अलग अलग इकाई रहती है ना, उनकी अलग अलग इकाई होती है उनकी। तो इनमें से जो इनके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा होगा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में बात करें तो अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और जो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं तो 11 मौलिक कर्तव्यों को अलावा जो भी ऑप्शन में क्या दे रखा था ऑप्शन के अनुसार आप इसका राइट आंसर लगा सकते थे। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पहला ओलंपिक पदक किस खेल ने दिया था? भारतीय पुरुषों की टीम ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केडी जाधव स्वतंत्र भारत ने से ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारतीय पहले एथलीट थे। और जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। ये फैक्ट आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? तो केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्रह, सोनल मानसिंह, प्रतिमा बेदी और रंजना रोल, ये सभी ओडिसी नृत्य की नृत्यांगनाएं हैं। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किसके नेतृत्व में होता? तो राजा कनिष्क के नेतृत्व में आता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कनिष्क की बात करते हैं, कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण कुंडलों से नगर में या उसके निकट माना जाता है। कश्मीर में 72 ईस्वी में आयोजित किया गया था। और इस परिषद के अध्यक्ष वसुमित्र थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में घोष थे। फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी तंत्र में वर्धा नदी एक है, मतलब उसका हिस्सा है? तो गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है वर्धा नदी। तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्धा और पूर्णा नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता शपथ दिलाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार राष्ट्रपति दिलाता है। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। तो नवरात्रि में किस देवी की पूजा की जाती है? माँ दुर्गा की जाती है और उसके 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप इस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का, मतलब एंड करते हैं आज के वीडियो को और मतलब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।